वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखी गई है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था। छंद नंबर कल 13 पूरा हो चुका था। आज छंद नंबर 14वां नंबर का है, उसे अपन पढ़ेंगे। और इस छंद के माध्यम से जो शिक्षा व्रत हैं, जो मुनि होने की शिक्षा देते हैं एक गृहस्थ व्रती को, उनकी बात यहाँ पर आज चलेगी। तो 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं। सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोस्तोपवास शिक्षा व्रत, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत और अतिथि संविभाग व्रत शिक्षा व्रत। तो ये जो हैं 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं। चारों के नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और इस छंद के माध्यम से एक एक लाइन में एक एक व्रत की चर्चा करेंगे, उनकी परिभाषाओं को बताएंगे और बहुत सुंदर तरीके से कुछ कम शब्दों में परिभाषित किया है पंडित दौलत राम जी ने। तो आइए सबसे पहले 14 नंबर का छंद का जो उच्चारण है वो अपन उमा गर्ग की आवाज़ में सुनते हैं। धरि उर समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माहि पाप तजि पोषध धरिए, भोग और उपभोग नियम करे ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहारे। ये छंद आपको याद भी करना चाहिए और इन चारों को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। 4 बातें जो यहाँ कही जाएंगी, सामायिक संबंधी और पुरुषोत्त भोगोपभोग, 4 शिक्षा व्रत संबंधी। तो पहले सबसे पहले अपन इसका अर्थ देखते हैं। धर धारण करो, उर मन में, समता भाव, निर्विकल्पता अर्थात सल के अभाव को धारण करो सदा हमेशा। सामायिक करिए, सामायिक को करिए, करना चाहिए। ऐसी समता भाव को उर में हृदय में धारण करके सदा ही सामायिक करना चाहिए। ये पहला शिक्षा व्रत है। पर्व चतुष्टय माही, पर्व 4 पर्व के दिनों में, चतुष्टय मतलब 4, तो 4 पर्व हैं, ठीक है ना। एक महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, तो 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी कितने हो गए? 4। तो ये 4 पर्व कहलाते हैं। इन 4 पर्व में पाप तज, पाप कार्यों को छोड़कर प्रोषध करिए। प्रोषध का मतलब होता है उपवास। तो इन 4 पर्वों में प्रोषध करना चाहिए अर्थात उपवास करना चाहिए। ये प्रोषदोपवास नाम का शिक्षा व्रत है। भोग और उपभोग नियम करी ममते निवारे। भोग जो जिसे एक बार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओं का, तथा उपभोग बार बार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओं का नियम करी, परिमाण करके, मर्यादा रखकर, ममत मोह निवारे छोड़ दें, उसके मोह छोड़ दें। ये हो गया भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। मुनि को, जो वीतरागी मुनि को भोजन दे, भोजन आहार को दे देकर फिर निज स्वयं
कर ही करे आहारे आहार। मुनि को पहले भोजन दो और फिर स्वयं क्या करना, आहार करना। ये अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत है। तो ये 4 लाइनों में 4 की बातें यहाँ पर की गई। तो एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ लिखा है शिक्षा व्रत, गृहस्थपने से मुनिपने की शिक्षा का अभ्यास कराते हैं, उसे शिक्षा व्रत कहते हैं, जो कि 4 प्रकार के हैं। सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगो भोग परिमाण, अतिथि संविभाग। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। 4 प्रकार के हैं, उन्हें याद भी कर लेना। अब अपन एक एक की बात करेंगे। जो पहली लाइन थी, पहली लाइन क्या थी, पढ़िए आप लोग। ऊर्ध्वर समता भाव सदा सामायिक करिए। इसी में विचार अपन को करना है कि धर और समता भाव, अपने हृदय में, अपने मन में समता का भाव धारण करना। समता मतलब क्या है, सम भाव, जहाँ पर मोह और क्षोभ उत्पन्न ना हो। मोह मतलब मेरा और क्षोभ मतलब होता है राग द्वेष, अच्छा बुरा। मेरा, अच्छा और बुरा, ऐसे परिणामों को नहीं उत्पन्न होने देना। बुद्धिपूर्वक प्रयास करना, पुरुषार्थ करना कि यह मेरा है, यह बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ऐसे भावों को बिल्कुल भी नहीं आने देना। इसका पुरुषार्थ करने का नाम ही समता भाव है। और इस समता भाव को जो सदा रखता है उसे सामायिक कहते हैं। तो सदा मतलब हमेशा 24 घंटे, वो तो मुनिराज के होता है। लेकिन जो श्रावक होता है, जो व्रती होता है, उसकी एक व्यवस्था है कि दूसरी प्रतिमा तक जो है वो 2 टाइम जो है सामायिक जो है करता है, प्रातःकाल संध्याकाल। और जब प्रतिमाधारी जब हो जाता है सामायिक प्रतिमाधारी, वो नियम से 3 टाइम जो है सामायिक करता है और किसी प्रकार के अतिचार नहीं लगने देता है। दूसरी प्रतिमाधारी वाला जो सामायिक है वो भी 3 टाइम कर सकता है, और उसकी सामायिक में जो है अतिचार भी कदाचित लग सकते हैं और लग जाते हैं। लेकिन सामायिक प्रतिमाधारी वाला जो जीव होता है वो तभी सामायिक प्रतिमा लेता है कि जब उसका अभ्यास हो जाता है कि अब मैं अपनी सामायिक में किसी प्रकार का अतिचार अनाचार नहीं लगने दूंगा, तभी वो आगे की प्रतिमा को धारण करता है। प्रतिमा ले ली और अतिचार अनाचार लगा रहा है तो फिर तो वो सदोष सामायिक हो जाएगी, निर्दोष सामायिक नहीं कहलाएगी। तो समता भाव रखना है। क्या रखना है, समता भाव रखना है परिग्रह के प्रति, क्योंकि आपके पास परिग्रह भी है और परिवार भी है। तो परिग्रह और परिवार, इन दोनों के प्रति, संसार के प्रति, भोगोभोग के प्रति किसी प्रकार के विषम परिणामों को नहीं लाना। यदि राग द्वेष के परिणाम आते हैं तो विषम होते हैं, और ये परिणाम नहीं आते हैं तो वीतराग परिणाम होते हैं, वो समता भाव कहलाते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, स्वोन्मुखता द्वारा अपने परिणामों को स्थिर करके प्रतिदिन विधि पूर्वक सामायिक करना सो सामायिक शिक्षा व्रत कहलाता है। विधि पूर्वक, आप सामायिक की विधि भी जानते होंगे कि हमें सामायिक कैसे करना होता है, किस प्रकार से करना होता है। तो उन सब की विधि भी होती है। शास्त्रों में इन चीज़ों की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि सामायिक की विधि क्या है और सामायिक का क्षेत्र क्या है, सामायिक का द्रव्य क्या है, ये सब की बातें बहुत लिखी हैं, अपन चर्चा करेंगे। पहले सामायिक जो शब्द है उसको समझ लेते हैं कि सामायिक किससे बना है और इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है। तो यहाँ लिखा है सामायिक, सम प्लस आयः। सम मतलब होता है एकत्व पने से, मतलब एक पने से। आयः आगमन, एकत्व पने से आगमन, आगमन मतलब पर द्रव्यों से निवृत्ति होकर उपयोग की आत्मा में प्रवृत्ति
यह मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा आत्मा में उपयोग वह सामायिक है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से हमने परिभाषा बनाई। क्या बनाई कि सब परद्रव्यों से कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए निवृत्त हो जाओ। देखो गृहस्थ हैं आप, अपने परिवार से, परिग्रह से अलग नहीं हो पाते हैं, उनमें राग द्वेष चलता रहता है। तो कहते हैं कि 24 घंटे में कम से कम आप 2 बार 3 बार तो बैठो, कम से कम 48 मिनट के लिए, जब आप सब चीज़ से निवृत्त ले लो, फ़ोन से, टीवी से, बच्चों से, पोता पोतियों से, बेटा बेटियों से, पति से, पत्नी से, माता पिता, और ये जितना भी आपका आडंबर है, परिग्रह, गाड़ी घोड़ा, इन सब से, इन सब को आप जो है छोड़ दीजिए। कितनी देर के लिए? 48 मिनट के लिए, ठीक है ना। और इनको छोड़ करके बुद्धिपूर्वक ये सब का मैं त्याग करता हूँ। इतने समय तक मैं किसी प्रकार का आरंभ सारंभ कोई कार्य नहीं करूँगा, ना ही कराऊँगा, और ना ही होने वाले कार्य की मैं अनुमोदना करूँगा। कृत कारित अनुमोदना से उन सब का मैं त्याग करता हूँ, संकल्प लेता हूँ। कितना भी उपसर्ग आए, कोई भी किसी प्रकार का परिसह उत्पन्न हो, उन सब में मैं समता भाव धारण करूँगा। उपसर्ग हो सकता है, अचानक मच्छर आ जाएं, अचानक चींटियाँ आ जाएं, कोई जंगली जानवर आ जाए, या कोई भी किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आ जाए, उन सभी में मैं डिगूंगा नहीं, मैं हिलूंगा नहीं, मैं अपने एकाकी में रहूँगा, अपने ध्यान में रहूँगा और अपने आत्म स्वभाव में रहूँगा। क्या चिंतन करना है? कुछ नहीं करना है। आपको तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि मेरा जो भाव है अपने उन भोग में ना जाए, और ना ही किसी भोग में जाकर के राग और उसके प्रति द्वेष का परिणाम ना आए। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। यदि आपने इतना ध्यान रख लिया तो आपकी समायिक हो गई। आप उस समायिक में प्रारंभ में चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, ठीक है, सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति और शांति भक्ति, समाधि भक्ति, ऐसे पंच महागुरु भक्ति, इन सब भक्तियों को पढ़ते हैं, भगवान को नमोस्तु करते हैं, चारों दिशाओं में जो है वंदना करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, आवर्त करते हैं, सुरोन्नति करते हैं, बैठ कर के प्रणाम करते हैं। ये सब विधि है पूरी, ये सब आप जानते भी होंगे। और जैन धर्म में तो समायिक का बहुत ही जो है प्रचलन है, और लोगों को और भी ज़्यादा होना चाहिए। हमें समायिक की ओर बढ़ना चाहिए। समायिक एक योग है जहाँ मन वचन काया को साम्य भाव से रखा जा सकता है। मन को भी साम्य भाव लाया जा सकता है, अपने वचनों में भी साम भाव लाया जा सकता है, और अपने शरीर में भी साम भाव पैदा की जा सकती है। तो हमारी आत्मा जो है उसकी अभिव्यक्ति जो है शरीर आदि के माध्यम से भी हो सकती है समता रूप में। तो ये सामायिक जो है हमारी उत्कृष्ट साधना होती है। इस सामायिक काल में साधना भी होती है, संयम भी होता है, त्याग भी होता है, ब्रह्मचर्य भी होता है, आकिंचन भी होता है, तप भी होता है। मतलब सारे धर्म जो हैं इस सामायिक में आ जाते हैं। इस सामायिक में हमारे चिंतन से स्वाध्याय भी आ जाता है, वित्सर्ग भी आ जाता है। इस सामायिक में हमारे द्वारा जो पश्चाताप होती है, आलोचना आदि होती है मन में पापों के प्रति, तो इस प्रकार से प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, मतलब क्या नहीं है, सामायिक अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है, सब कुछ गर्भित हो जाता है। सामायिक मोक्षांगे, सामायिक मोक्ष का अंग है, मोक्ष का अंग है। यदि सामायिक जो नहीं करेगा उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो, एक मोक्ष का अंग है वो। तो हमें उस अंग की महत्ता आना चाहिए। जो व्रती नहीं हैं वो सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा आप व्रत भले मत लो, लेकिन एक टाइम की सामायिक का नियम तो लो। यदि आप 48 मिनट की सामायिक नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आप 12 मिनट की स्टार्ट कीजिए, 12 मिनट से आप 24 मिनट में जाइए, और 24 मिनट से फिर 36 मिनट में जाइए, 36 मिनट से आप 48 मिनट में जाइए। ऐसे करते करते आप 12-12 मिनट बढ़ाते जाइए,
आप 6 घड़ी की उत्कृष्ट सामायिक तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप कुछ तो प्रारंभ कीजिए। आप सामायिक मात्र का संकल्प ले लें कि मैं जो है 24 घंटे में एक बार जो है सामायिक में बैठूंगा। उस समय कोई गृहस्थ संबंधी बातें नहीं, चर्चा नहीं, कार्य नहीं, मात्र अपने आत्म तत्व को जानूंगा, भगवान को याद करूंगा, तीर्थों को याद करूंगा, गुरुओं को स्मरण करूंगा, नमस्कार करूंगा और जितना से जितना ज़्यादा समय होगा तो या तो शुभ भाव में लगाऊंगा या वीतराग भाव में लगाऊंगा। तो ऐसा आप संकल्प लेंगे तो आपको बड़ा आनंद लगेगा और आपको कुछ लगेगा कि हाँ, मैंने अपने जीवन में अब कुछ स्टार्ट किया है, कुछ अब प्रारंभ किया है। मत लो व्रत प्रतिमा आदि आपकी शक्ति नहीं है, लेकिन एक एक व्रतों के संकल्प, एक एक चीज़ों के संकल्प तो ले सकते हो कि मैं सुबह अथवा दोपहर अथवा शाम अथवा रात कभी न कभी किसी न किसी समय में एक बार एक स्थान में एक आसन लगा करके बैठ करके मैं सामायिक करूँगा। जो व्यक्ति नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो वो तख़्त में बैठ जाएंगे, चौकी में बैठ जाएंगे, कुर्सी में बैठ जाएंगे। गद्दों में नहीं बैठना। बस गद्दे में बैठने से क्या है, भोगो भोग के परिणाम आते हैं। आप कुर्सी में भले बैठ जाओ, मुड्ढा में बैठ जाओ, चौकी में बैठ जाओ, पाटे में बैठ जाओ, तख़्त में बैठ जाइए, काष्ठ फलक में बैठ जाइए और उसमें बैठ करके यदि आपको टिकना हो तो आप टिक भी जाइए, पर आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ठीक है ना, प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए सामायिक का। यदि ये सामायिक आपके जीवन में आ गई तो समता भाव आएगा। पर आपको संसार में भी क्षण क्षण में क्रोध नहीं आएगा, कुपित नहीं होगे, रुष्ट नहीं होगे और हर चीज़ में आप सामभाव दिखा सकेंगे, ठीक है। तो ये सामायिक की परिभाषा थी कि पर से निवृत्ति होकर के अपने उपयोग को आत्मा की ओर लगाना ही सामायिक है। और भी एक परिभाषा देखिए, सामायिक सम प्लस आयहा। सम मतलब राग द्वेष रहित मध्यस्थ आत्मा, आयहा उसमें उपयोग की प्रवृत्ति, सामाय है प्रयोजन जिसका, सामाय है प्रयोजन जिसका उसे सामायिक कहते हैं। ऐसा राग द्वेष से रहित अपने आत्मा की उपयोग की प्रवृत्ति में ही जिसका प्रयोजन हो तो उसको धारण करने वाली आत्मा सामायिक आत्मा हो जाती है। वो सामायिक आत्मा कहलाती है जो इस प्रकार का ध्येय लेकर के चलती है। तो सामायिक जीवन को सुंदर बनाती है, सामायिक जीवन को शाश्वत बनाती है, सामायिक जीवन का आभूषण है, सामायिक साक्षात मोक्ष का कारण है। हम सब लोग करें। इसके बारे में और भी कल चर्चा करेंगे। समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।